हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजोब एकेडमी। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 27 और 28 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम जैसे आरबीआई असिस्टेंट मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, आईबीपीएस, आरआरबी, एनटीपीसी इन एग्जाम्स में काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। 82 सीआरपीएफ रेजिंग डे ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो सीआरपीएफ का 82 रेजिंग डे सेलिब्रेट किया गया। ये किया गया 27 जुलाई को। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और ये वर्क करती है अंडर एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके हमारे मिनिस्टर हैं अमित शाह। सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। सीआरपीएफ वर्क करती है इन असिस्टिंग स्टेट और यूटी पुलिस ऑपरेशन टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज उनकी पुलिस उनके साथ मिलकर ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए काम करती है। इसका मोटो है सेवा और निष्ठा। तो इसके डायरेक्टर जनरल हैं एपी महेश्वरी। सीआरपीएफ की फर्स्ट बटालियन जो रेज हुई थी वो हुई थी एमपी के नीमुच टाउन में। नेक्स्ट, CDSCO अनाउंस टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड। इट इज़ डेवलप्ड बाय। तो ये कोविशील्ड जो वैक्सीन है इसको डेवलप किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर। इसमें जो इंडिया की कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसकी रिक्वेस्ट पर CDSCO ने फैसला लिया है कि इसके फेज 3 को इंडिया में कराया जाएगा, जिसमें 4 से 5,000 लोगों पर ये टेस्ट किया जाएगा। इस वैक्सीन को ऑलरेडी यूके, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील में टेस्ट किया जा रहा है। CDSCO इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसके हमारे मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ ड्रग्स, कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग्स एंड कंट्रोल क्वालिटी ऑफ इंपोर्टिंग ऑफ ड्रग्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ पेशेंट्स। पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए ये हमारे इंडिया में जो भी ड्रग्स इंपोर्ट होते हैं या मैन्युफैक्चर्ड होते हैं उन ड्रग्स के स्टैंडर्ड और क्वालिटी को कंट्रोल करता है और अप्रूवल देता है ड्रग्स को। इसी के साथ साथ और भी वैक्सीन्स हैं जो कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए बनाई जा रही हैं इंडिया में, जैसे कोवैक्सिन। ये इंडिया की कंपनी भारत बायोटेक और ICMR इसको लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं बाई 15 अगस्त 2020। इसी के साथ इंडिया की एक और कंपनी है जाइडस कैडिला, जो बना रही है ज़ाइकोवी इस वैक्सीन को। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये पुणे बेस्ड कंपनी है, ये US बेस्ड बायोटेक फर्म कोडाजेनिक्स इसके साथ मिलकर एक वैक्सीन बना रही है। अदर कंट्री की अगर बात करें, कैंसिनो ये वैक्सीन तैयार कर रही है चाइना की कैसिनो बायोलॉजिस्टिक्स। और BNT162 इस वैक्सीन को तैयार कर रहे हैं जर्मन बायोटेक। और अभी तक इस वैक्सीन ने सबसे सेफ इम्यून रिस्पॉन्स दिखाया है पेशेंट्स में। नेक्स्ट, द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑपरेटिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हैज लिवाइड WUC फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो WUC ये है वाटरवेज यूसेज चार्ज। हमारे वाटरवेज को एज ए ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए जो चार्जेस दिया जाता है उसको लिवाई कर दिया है, मतलब उस पर छूट दे दी है। ये दी है 3 साल के लिए। ये किया गया है टू मेक वाटरवेज चीपर एंड इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऐसा करने से दिस विल अट्रैक्ट मोर इंडस्ट्रीज टू यूज नेशनल वाटरवेज, जिससे हमारे जो अदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उन पर बर्डन रिड्यूस होगा। ये अंडर आता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, जिसके हमारे मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिला हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट FRA रिपोर्ट ऑफ FAO। तो FAO की फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। तो इसमें अमंग 10 कंट्रीज जो हमारे इंडिया की रैंक है इन ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट, ये है 3rd। तो ये रिपोर्ट रैंक करती है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज्ड इन फॉरेस्ट कवर इन लास्ट डिकेड, मतलब 2010 से 2020 के बीच में किन कंट्रीज में उनका फॉरेस्ट कवर जो है वो इंक्रीज हुआ है। और ये हर 5 साल में एक बार रिपोर्ट जारी करती है। इसमें जो बाकी कंट्रीज हैं, फर्स्ट पे है चाइना, सेकंड पे है ऑस्ट्रेलिया और टोटल
ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया जो है उसका 2% ये इंडिया के अंडर ही आता है। नेक्स्ट, कारगिल विजय दिवस ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? कारगिल विजय दिवस ये सेलिब्रेट किया गया जाता है 26 जुलाई को। ये दिन मार्क किया जाता है इंडियाज विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन कारगिल वॉर। इसमें इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर डिक्लेयर की थी विक्ट्री ऑन 26 जुलाई 1999, जिसमें हमारा ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन विजय, और एक ऑपरेशन वाइट सी ये भी चलाया गया था, जिसमें इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने साथ काम किया था पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ। इंडिया और पाकिस्तान को अलग करने वाली लाइन उसको कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के दिन हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने ट्रिब्यूट दिया एट नेशनल वॉर मेमोरियल। ये स्टैब्लिश हुआ था 25 फेब 2019 में। तो ये इंडिया गेट के पास बना है और इसकी दीवारों पर जो हमारे मार्टिर्स हैं, जो हमारे शहीद हैं, उनके नामों को लिखा गया है मेमोरियल की दीवार पर। नेक्स्ट, कुम्हार सशक्तिकरण योजना इज स्कीम ऑफ विच स्टैट्यूटरी बॉडी? तो कुम्हार सशक्तिकरण योजना ये स्कीम है KVIC की। इसकी फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरपर्सन है विनय कुमार सक्सेना। ये काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME, जिसके हमारे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी। तो ये KVIC ये स्टैब्लिश किया गया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ KVIC इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 100 इलेक्ट्रिक वाटर व्हील्स इन हिज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी गांधीनगर गुजरात। सो इन्होंने 100 इलेक्ट्रिक वाटर व्हील्स डिस्ट्रीब्यूट किए टू आर्टिस्ट ट्रेंड अंडर कुम्हार सशक्तिकरण योजना बाई KVIC। नेक्स्ट, विच स्टेट इज टू होस्ट द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स? तो कौन सा राज्य है चौथा एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम इसको होस्ट करेगा? ये करेगा हरियाणा। हरियाणा के पंचकुला में ये होस्ट किए जाएंगे 2021 में। इनको शेड्यूल किया गया है आफ्टर टोक्यो ओलंपिक्स 2021। तो इसे अनाउंस किया हमारे मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स किरण रिजिजू जी ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये लॉन्च किए गए थे टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया। हरियाणा की बात करें, हरियाणा के CM हैं मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। बाकी ऑप्शन देखें, उत्तराखंड, इसके CM हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। गोवा के CM हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। और मध्य प्रदेश, इसके CM हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। इससे पहले इसके गवर्नर थे लालजी टंडन, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग? तो इसमें शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ मिनिस्टर की मीटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट किया हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। इसमें इंडिया ने डिस्कस किया जो इंडिया ने एफर्ट्स किए हैं टू फाइट कोविड-19, जैसे PPE किट्स। पहले इंडिया में PPE किट्स की भारी कमी चल रही थी, तो बाद में फिर इंडिया ने PPE किट्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। लैब्स की भी गिनती बढ़ाई गई है और आरोग्य सेतु ऐप टू ट्रैक कोविड पेशेंट्स। तो इन एफर्ट्स के बारे में इंडिया ने यहाँ पे डिस्कस किया और साथ में सजेशन दिए हैं टू सेट अप न्यू ग्रुप ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन्स और टू कंडक्ट फ्री ऑनलाइन सेमिनार ऑन कोविड-19। नेक्स्ट, HRD मिनिस्टर हैज सेट अप अ स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया कमिटी अंडर whose chairmanship to frame guidelines for students to stay in India for higher studies। तो स्टूडेंट्स को इंडिया में ही रहकर हायर स्टडीज के लिए गाइडलाइंस बनाने के लिए कमेटी फॉर्म की है HRD मिनिस्टर ने। इसका नाम है स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया। तो इस कमेटी के चेयरमैन होंगे DP सिंह। ये हैं UGC चेयरमैन। UGC की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसमें गाइडलाइंस बनाई जाएंगी, जैसे ऑप्शन फॉर जॉइंट डिग्री, ये स्टूडेंट्स जॉइंट डिग्री कर सकते हैं, और ऑनलाइन लेक्चर्स बाय एमिनेंट फैकल्टीज ऑफ अब्रॉड उनको भी कराने की इसमें प्लानिंग की जा रही है। और इसमें टारगेट करा गया है जो इंडिया के इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी सीट्स कैपेसिटी को 50% बढ़ाने के लिए बाय 2024। और ये कमेटी बनाई गई है जो स्टूडेंट्स अपनी हायर एजुकेशन के लिए बाहर देशों में जाना चाहते हैं या फिर जो
स्टूडेंट्स ऑलरेडी बाहर देशों में पढ़ रहे थे, लेकिन अब कोविड-19 की वजह से वो सब इंडिया में ही हैं, तो वो इंडिया में ही अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट कर सकें, उसको ध्यान में रखते हुए ये कमेटी बनाई गई है। बाकी ऑप्शन पर नज़र डालें। अनिल डी सहस्रबुद्धे, ये हमारे चेयरमैन हैं ऑफ AICTE, इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अरविंद सक्सेना, ये हमारे UPSC के चेयरमैन हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और ब्रजराज शर्मा, ये हैं हमारे SSC के चेयरमैन। SSC की फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट, विच IIT डेवलप्ड रैपिड डायग्नोस्टिक डिवाइस टू डिटेक्ट कोविड-19 इन्फेक्शन विद इन 1 आवर। तो 1 घंटे में कोविड-19 इन्फेक्शन को डायग्नोस करने के लिए रैपिड डायग्नोस्टिक डिवाइस ये किस IIT ने तैयार किया है? ये किया है IIT खड़गपुर ने। इसकी कॉस्ट 400 रुपये से भी कम होगी। इसमें एक डिस्कम्पोजेबल पेपर स्ट्रिप और स्मार्टफोन की मदद से हम 1 घंटे में पता लगा सकते हैं कि किसी को कोविड-19 का इन्फेक्शन है या नहीं। और ऑप्शन देखें, अभी हाल ही में IIT दिल्ली ने भी कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट तैयार की थी जिसका नाम था कोरोश्योर। नेक्स्ट, RBI हैज एक्सटेंडेड हाउ मच अमाउंट ऑफ करेंसी स्वैप विद श्रीलंका। RBI ने कितना अमाउंट एक्सटेंड किया है श्रीलंका के साथ एज करेंसी स्वैप? तो ये किया है $400 मिलियन। ये किया जाता है टू बूस्ट फॉरेन रिजर्व एंड इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ कंट्री। तो ये स्वैप रहेगा नवंबर 2022 तक। तो ये इंडिया ने श्रीलंका के साथ करेंसी स्वैप किया है अंडर सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। तो ये करेंसी स्वैप किया जाता है टू सॉल्व शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स। इसमें कंट्रीज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ एक्सचेंज के अकॉर्डिंग पे करती हैं। इंडिया ने करेंसी स्वैप साइन किया है सार्क के साथ और जापान के साथ। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। सार्क में 8 मेंबर्स हैं, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। और रिसेंटली इंडिया करेंसी स्वैप के लिए नेगोशिएशन कर रहा है US के साथ। नेक्स्ट, ट्राइफेड साइन MOU विद विच IIT टू इम्प्लीमेंट उन्नत भारत अभियान। ट्राइफेड, इसकी फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जिसके हमारे मिनिस्टर हैं श्री अर्जुन मुंडा। तो इसमें जो ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं अंडर वन धन प्रोग्राम ऑफ ट्राइफेड, तो उनको एक्सेस मिलेगा रिसर्च वर्क ऑफ सेवरल इंस्टीट्यूशन दैट आर द पार्ट ऑफ उन्नत भारत अभियान। तो उन्नत भारत अभियान के अंडर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो रिसर्च वर्क है उसमें ट्राइफेड के एंटरप्रेन्योर्स को एक्सेस मिलेगा। और उन्नत भारत अभियान ये प्रोग्राम है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ HRD, जिसके हमारे मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल। ये एम करता है टू लिंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 5 विलेजेस टू सोशल एंड इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ दीज विलेज। तो इसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको लिंक करता है एटलीस्ट 5 विलेजेस के साथ। अभी तक 13,702 विलेजेस को अडॉप्ट किया है बाई 2,474 इंस्टीट्यूट्स ने। नेक्स्ट, एस्थ्रोस मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। तो एस्थ्रोस मिशन ये लॉन्च किया है अमेरिका की नासा ने। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC US में। तो एस्थ्रोस मिशन में एक फुटबॉल स्टेडियम साइज बैलून भेजा जाएगा इन स्ट्रेटोस्फीयर में फ्रॉम अंटार्कटिका इन दिसंबर 2023। ये करेगा स्टडी कॉस्मोस की। इस बैलून में एक टेलीस्कोप लगा होगा और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। ये हेल्प करेगा टू फाइंड आंसर्स ऑफ जाइंट स्टार्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी कैसे बनी? गैलेक्सी को हिंदी में कहते हैं आकाश गंगा। तो मिल्की वे गैलेक्सी वो है जिसमें हमारा अर्थ आती है, और यूनिवर्स में ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज बताई जाती हैं। तो एस्ट्रोस, इसकी फुल फॉर्म है एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन एज सब मिलीमीटर वेवलेंथ। तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में लॉन्च किया जाएगा। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में मेन 4 लेयर्स होती हैं। सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और लास्ट में एक्सोस्फेयर।
तो स्ट्रेटोस्फीयर ये आता है 14 से 50 किलोमीटर की दूरी के बीच में। बाकी ऑप्शन देखें, स्पेस एक्स, ये भी यूएस की स्पेस एजेंसी है जिसके ऑनर हैं एलोन मस्क। इसरो, ये है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसके चेयरमैन है के सिवन। और जेक्सा, ये जापान की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन रिन्यूड देयर एग्रीमेंट ऑन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉर्पोरेशन फॉर व्हाट टर्म। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने रिन्यू किया है अपने एग्रीमेंट ऑन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉर्पोरेशन को। ये किया है 5 साल के लिए। ये 2020 से 2025 तक के लिए रिन्यू किया गया है। ये जो अभी हाल ही में 15th इंडिया EU समिट हुई जिसको हमारे पीएम मोदी जी ने लेड किया था इंडिया की तरफ से, और यूरोपियन यूनियन की तरफ से उसके प्रेसिडेंट मिस उर्सुला वॉन देर लेन ने लीड किया था। EU, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तो इस एग्रीमेंट के अंडर रिसर्चर्स, इनोवेटर्स फ्रॉम बोथ साइड, उनको जॉइंट प्लेटफॉर्म, ट्रेनिंग एंड स्टाफ एक्सचेंज इन प्रोग्राम्स के जरिए एक साथ लाया जाएगा। और ये एग्रीमेंट साइन हुआ है टू एड्रेस चैलेंजेस एज वाटर, हेल्थ केयर, फूड, ग्रीन ट्रांसपोर्ट, क्लीन एनर्जी एटसेट्रा। नेक्स्ट, द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी recently launched India-Russia Joint Technology Assessment and Accelerated Commercialization Program in partnership of डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इंडिया रशिया जॉइंट टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड एक्सेलरेटेड कमर्शलाइजेशन प्रोग्राम ये लॉन्च किया है। ये होगी पार्टनरशिप ऑफ FICCI और FASIE। FICCI इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और FASIE इसकी फुल फॉर्म है फाउंडेशन ऑफ असिस्टेंस टू स्मॉल इनोवेटिव एंटरप्राइजेस। ये बॉडी है रशिया की। तो ये जो पार्टनरशिप है ये की गई है टू कनेक्ट इंडियन एंड रशियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेड SMEs, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होती हैं, एंड स्टार्टअप्स फॉर जॉइंट R&D, research and development for technological development that will provide solution for tomorrow and for cross country technology adoption। तो इसमें इंडिया और रशिया साथ मिलकर जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस और जो स्टार्टअप्स हैं वो साथ मिलकर काम करेंगे फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक अच्छे आने वाले कल के लिए। और इसमें क्रॉस कंट्री टेक्नोलॉजी अडेप्शन भी होगी, दोनों कंट्री एक दूसरी कंट्री की टेक्नोलॉजी को यूज कर सकेंगे। इसमें 2 एनुअल साइकिल्स होंगी जिसमें हर साइकिल में अप टू 5 प्रोजेक्ट्स को लिया जाएगा। इन प्रोजेक्ट्स का फोकस होगा ऑन मेडिसिन्स, फार्मास्यूटिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, IT एंड ICT। तो इनको 2 साल में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड करेगी 15 करोड़ टू 10 इंडियन SME और स्टार्टअप्स। और FASIE ये सिमिलरली जो रशिया की प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंड करेगी। इससे रिलेटेड एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है जो है www.indiarussiainnovate.org। रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, कैपिटल है मॉस्को और करेंसी है रशियन रूबल। नेक्स्ट, सैफरन ऑफ विच स्टेट और UT गॉट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। सैफरन ये हिंदी में होता है केसर। तो कहाँ की केसर को GI टैग मिला है? तो ये GI टैग मिला है कश्मीर के सैफरन को। कश्मीर का सैफरन एक इकलौता ऐसा यूनिक सैफरन है जो ग्रो होता है एट अल्टीट्यूड ऑफ 1600 मीटर। और GI टैग मिलने से नाउ दिस विल गेन मोर प्रोमिनेंस इन एक्सपोर्ट मार्केट, जिससे इसका रेट भी बढ़ जाएगा जो कि हेल्प करेगा फार्मर्स को। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। तो सैफरन का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का वो है ईरान। नेक्स्ट, फर्स्ट कंटेनर ट्रेन फॉर बांग्लादेश वाज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। तो पहली कंटेनर ट्रेन बांग्लादेश के लिए फ्लैग ऑफ हुई, ये हुई वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल के मजेरहट टर्मिनल से। यह है कोलकाता में और ये जाएगी बेनापोल इन बांग्लादेश। एंड दिस कंटेनर ट्रेन वाज कैरिंग FMCG गुड्स लाइक सोप, शैम्पूज, टेक्सटाइल फैब्रिक एटसेट्रा। तो ये जो मूवमेंट हुई कंटेनर ट्रेन की, ये हुई है एक 2017 में MOU हुआ था बिटवीन कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में
कॉनकोर कहते हैं, एंड बांग्लादेश कंटेनर कंपनी लिमिटेड। लेकिन ड्यू टू कोविड-19 ये जो मूवमेंट थी गुड्स की ये डिस्टर्ब हो गई थी, तो अभी ये इसको स्कीम को स्टार्ट किया गया। तो इसमें पहली कंटेनर ट्रेन ये कोलकाता के मजेरहट से बांग्लादेश के बेनापोल के बीच में चली। वेस्ट बंगाल की बात करें तो इसके सीएम है ममता बनर्जी, असम इसके सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, त्रिपुरा इसके सीएम है बिप्लब कुमार देव और मिजोरम इसके सीएम है जोरामथांगा। नेक्स्ट, इंडिया स्टेंड्स हाउ मच अमाउंट ऑफ मेडिकल असिस्टेंट टू नॉर्थ कोरिया एज पार्ट ऑफ WHO एंटी ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम। तो इंडिया ने नॉर्थ कोरिया को $1 मिलियन का मेडिकल असिस्टेंट दिया है ऑन रिक्वेस्ट ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जिनीवा में, स्विट्जरलैंड, और इसके हेड हैं टेड्रोस एडानोम। तो ये नॉर्थ कोरिया है, इस पर सैंक्शंस लगा रखे हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल ने, बट ये जो मेडिकल असिस्टेंट दिया है ये दिया है WHO के एंटी TB प्रोग्राम के अंडर, तो इसलिए ये सैंक्शंस जो हैं उनसे एग्जेम्प्टेड है। WHO का टारगेट है ट्यूबरक्लोसिस को हटाने का बाय 2030। इंडिया से ट्यूबरक्लोसिस खत्म करने का टारगेट है बाय 2025। नॉर्थ कोरिया के लीडर का नाम है किम जोंग यून। इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस को हटाने के लिए बहुत से इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, जैसे निक्षय इकोसिस्टम, ये एक नेशनल टीबी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, और निक्षय पोषण योजना, ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट टू टीबी पेशेंट्स। और इसी के साथ साथ एक सक्षम प्रोजेक्ट भी है। ये प्रोजेक्ट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस का, जो प्रोवाइड करता है साइको सोशल काउंसलिंग टू टीबी पेशेंट्स। नेक्स्ट, वेयर इंडिया फर्स्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी इज सेटअप। तो इंडिया की पहली शहद टेस्ट करने की लेबोरेटरी कहाँ सेटअप हुई है? ये हुई है गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में। तो इस लैब में शहद की प्योरिटी, अडल्ट्रेशन, कोई मिलावट, केमिकल सब्सटेंस, हैवी मेटल, एंटीबॉडीज, ये सब चेक की जा सकती हैं एज पर नॉर्म्स ऑफ FSSAI, जिसकी फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो ये हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी ये स्टैब्लिश की गई है विद सपोर्ट ऑफ नेशनल बी बोर्ड, जिसको इनोग्रेट किया हमारे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर ने। नेक्स्ट, वर्ल्ड IVF डे वॉज ऑब्जर्व ऑन। तो वर्ल्ड IVF डे ऑब्जर्व किया गया 25 जुलाई। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है टू सेलिब्रेट एसेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ IVF, मतलब विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक इन इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। तो ये विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF इस टेक्निक के मदद से जो अनफर्टिलिटी होती है, अगर किसी को बच्चा नहीं होता है, तो IVF की टेक्निक से ये प्रॉब्लम दूर की जा सकती है। ये डे सेलिब्रेट किया जाता है कि 1978 में 25 जुलाई को इंग्लैंड में वर्ल्ड के पहले IVF बेबी ने जन्म लिया था। नेक्स्ट, विच इंडिया स्पोर्ट्स लीग हैज बिकम मेंबर ऑफ वर्ल्ड लीग्स फोरम। तो वर्ल्ड लीग फोरम की इंडिया की कौन सी स्पोर्ट लीग मेंबर बनी है? ये बनी है इंडियन सुपर लीग। इंडियन सुपर लीग ये एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है। तो ये साउथ एशिया की पहली और एशिया की 7th स्पोर्ट्स लीग है जो मेंबर बनी है वर्ल्ड लीग फोरम की। और ऑप्शन देखें IPL, इसका 2020 का शेड्यूल आ चुका है। ये होंगे 19 सितंबर टू 8 नवंबर इन UAE में। UAE की कैपिटल है अबू धाबी। और IPL इसके चेयरमैन हैं ब्रिजेश पटेल। नेक्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड कंटेनर टनल टू बी कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट। तो वर्ल्ड की पहली इलेक्ट्रिफाइड कंटेनर टनल ये कंस्ट्रक्ट की जा रही है हरियाणा में। तो इसको इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ये 1 किलोमीटर डी शेप्ड टनल होगी, जिसमें गुड्स ट्रेन जो मालगाड़ी हैं वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं।
तो ये इलेक्ट्रीफाइड कंटेनर, इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो प्रगति मैदान में लोकेटेड है। ये कंस्ट्रक्ट की जा रही है रेवाड़ी टू दादरी। नेक्स्ट, रोजगार पोर्टल लॉन्च बाय विच स्टेट और यूटी। तो रोजगार पोर्टल इसको लॉन्च किया है दिल्ली ने। दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल और गवर्नर हैं अनिल बैजल। तो ये जो है एक मार्केट प्लेस की तरह काम करेगा फॉर जॉब सीकर्स एंड रिक्रूटर्स। जिनको जॉब की ज़रूरत है और जिनको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, उनके लिए एक मार्केट प्लेस की तरह काम करेगा। इसमें जॉब सीकर्स अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और रिक्वायरमेंट वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। ये लॉन्च किया है टू रिवाइव दिल्लीज इकोनॉमी आफ्टर लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से और कोविड-19 की वजह से काफ़ी लोगों ने अपनी जॉब्स को खोया है, इसलिए ये उनके लिए नए रोजगार के मौके पैदा करेगा। तो उसे देखते हुए ये रोजगार पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, विच पोर्ट इन इंडिया बिकम्स फर्स्ट इंडियन पोर्ट टू साइन SBTI कमिटमेंट लेटर। तो SBTI कमिटमेंट लेटर, SBTI की फुल फॉर्म है साइंस बेस्ड टारगेट्स इनिशिएटिव। तो ये एम करता है टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन मीटिंग गोल्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। तो ये बना है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। ये हेल्प करेगा टू स्ट्रेंथन इंडियाज कमिटमेंट टू पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। ये इंडिया का पहला और वर्ल्ड का 7वां पोर्ट है टू साइन ग्रीन एग्रीमेंट। बाकी ऑप्शन देखें, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र, इसका पहले नाम था नावा शेवा। मुंबई पोर्ट, ये है इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट। और कांडला पोर्ट गुजरात, ये है इंडिया का बिजिएस्ट पोर्ट। नेक्स्ट, हु हैज वॉन फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड। तो फुटबॉलर्स राइटर एसोसिएशन के द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड ये मिला है जॉर्डन हेंडरसन को। ये कैप्टन है फुटबॉल क्लब लिवरपूल के। तो ये FWA फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन ये अवार्ड देता है टू प्लेयर फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन इंग्लिश फुटबॉल सीजन। और बाकी ऑप्शन देखें, केविन दे ब्रून, ये हैं मैनचेस्टर सिटी के। मार्कस रशफोर्ड, ये हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के। और वर्जिल देन दिज, ये भी हैं लिवरपूल के। ये भी सारे खिताब की दौड़ में थे, तो इन सबको पीछे करते हुए ये खिताब जीता है गॉर्डन हेंडरसन ने। नेक्स्ट, रन टू द मून इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय NEB स्पोर्ट्स विद विच लाइफ इंश्योरेंस। तो रन टू द मून इनिशिएटिव ये NEB स्पोर्ट्स के साथ मिलकर IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस ने। तो ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था टू रेज मनी फॉर अनसंग वॉरियर्स ऑफ इंडियन स्पोर्ट अक्रॉस वर्ल्ड एंड कवर। तो जो कोच और स्पोर्ट्स सपोर्ट स्टाफ है, जिनको ज़्यादातर अनदेखा कर दिया जाता है, तो उनकी मदद के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, जिसमें लगभग 14,000 रनर्स ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने कवर किया लगभग 9,08,800 किलोमीटर ओवर 30 डेज में। तो इन्होंने इसमें रेज किए हैं लगभग 19 लाख रुपए। इस इनिशिएटिव को लीड किया था हमारे बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद और अर्जुना अवार्डीज अश्विनी नाचप्पा, ये एथलीट हैं। और मलाथी कृष्णमूर्ति होला, ये हैं पैरा एथलीट। और IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस, इसकी बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके CEO हैं विघ्नेश सहाने। और अभी हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस, इसके जो MD और CEO चुने गए हैं, ये हैं PC कांतपाल। नेक्स्ट, फोन पे पार्टनर्ड विद विच इंश्योरेंस कंपनी टू ऑफर हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट। तो फोन पे ने किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है टू ऑफर हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट। ये की है ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ।
तो इसके अंडर ये अलाउ करेगा जो फ़ोन पे यूज़र्स हैं उनको एक अश्योर्ड अमाउंट मिले ऑन हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू इंजरी और इलनेस इंक्लूडिंग कोविड-19। तो इसमें फ़ोन पे यूज़र्स 18 से 65 साल के जो हैं वो इस पॉलिसी का फ़ायदा उठा सकते हैं विदाउट एनी प्रायर मेडिकल टेस्ट। लेकिन इसमें कंडीशन है कि हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो मिनिमम 48 आवर्स का होना चाहिए और इसमें सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स कवर किए जाएंगे और जो आईसीयू पेशेंट्स हैं वो क्वालिफाई होंगे और क्लेम डबल इंश्योरेंस कवर। इसमें क्लेम के लिए सिर्फ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट सफिशिएंट होगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस। फोन पे इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके सीईओ हैं और फाउंडर समीर निगम। इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं आमिर खान। और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस इसकी बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके सीईओ हैं भार्गव दास गुप्ता। नेक्स्ट, in association with which entity the Fintech Convergence Council (FCC) and Payment Council of India hosted a virtual fintech event called Global Fintech Fest 2020. The Fintech Convergence Council (FCC) और Payment Council of India ने किस एंटिटी के साथ मिलकर Global Fintech Fest 2020 होस्ट किया? ये किया NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। NPCI इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके एमडी एंड सीईओ हैं दिलीप असबे। तो ये ग्लोबल फिनटेक फेस्ट ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वर्चुअल फिनटेक इवेंट होस्ट किया गया। एफसीसी फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल ये है कमिटी ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इस इवेंट की थीम थी इस साल की फिनटेक विद एंड बियॉन्ड कोविड। Next, who launches piloting of National Transit Pass System? तो नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम ये लॉन्च किया हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने। तो ये नेशनल ट्रांजिट पास NTPS ये रिप्लेस करेगा मैनुअल पेपर बेस्ड ट्रांजिट सिस्टम को बाय ऑनलाइन ट्रांजिट सिस्टम और इनेबल करेगा ईज ऑफ मूवमेंट ऑफ टिम्बर, बैम्बू एंड अदर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अभी ये पायलट बेस पे फंक्शन होगा MP और तेलंगाना में और बाय दिवाली इसको पैन इंडिया में इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। पैन इसकी फुल फॉर्म होती है प्रेजेंस अक्रॉस नेशन। बाकी ऑप्शन देखें, नितिन गडकरी ये हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे और साथ के साथ मिनिस्टर ऑफ MSME। अमित शाह ये हमारे होम मिनिस्टर। नेक्स्ट, एज पर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जुलाई 2020 रिलीज बाय RBI, what will be the gross non-performing assets GNPA ratio of all scheduled commercial bank by March 2021? तो RBI ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जुलाई 2020 रिलीज की। उसके अकॉर्डिंग जो GNPA रेशियो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक का ये मार्च 2021 तक ये हो जाएगा 12.5%। NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट ये वो लोन्स होते हैं जो 90 डेज से ऊपर डिफॉल्ट कर जाते हैं, मतलब 90 डेज तक अगर इनको रिपे नहीं किया जाए तो ये एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाते हैं बैंक के लिए। ये एक तरीके से लॉस में काउंट होते हैं। हमारी सेंट्रल बैंक RBI इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके प्रेजेंट 25th गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक वो होती हैं जो लिस्ट हैं सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934 और इसमें एक वार्निंग भी दी गई है कि अगर मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इसी तरीके से वर्सन होता गया तो ये जो GNPA रेशियो है ये जा सकता है 14.7% तक। नेक्स्ट, विच IIM डेवलप वेली बैंड फॉर इंश्योरिंग सोशल डिस्टेंसिंग? तो वेली बैंड किस IIM ने डेवलप किया है जो इंश्योर करेगा सोशल डिस्टेंसिंग? इसमें अगर कोई भी पर्सन आपके ज्यादा नजदीक आता है 1 मीटर से कम तो ये आपको अलार्म देगा वाइब्रेशन और बजर साउंड के रूप में। तो इसको डेवलप किया है IIM
कोझिकोडे ने। ये है केरला में। नेक्स्ट, मैकाडामिसेशन प्रोग्राम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड्स लॉन्च बाय विच स्टेट और यूटी। तो ये प्रोग्राम रोड्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने अनाउंस किया है 100% ऑफ मैकाडामिसेशन ऑफ ऑल रोड्स। और साथ के साथ इन्होंने 200 करोड़ रुपए अनाउंस किए हैं फॉर PWD, ताकि रोड इम्प्रूवमेंट के काम को प्रायोरिटी बेसिस पे जल्दी से स्टार्ट किया जा सके। मैकाडामिसेशन ये एक टाइप होता है ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन जी के निधन के बाद इसका एडिशनल चार्ज दिया गया है उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल को। जो गवर्नर होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। बाकी ऑप्शन देखें, कालराज मिश्रा ये गवर्नर हैं राजस्थान के, सत्यपाल मलिक ये हैं गोवा के, और जगदीश मुखी ये हैं आसाम के। नेक्स्ट, हु हैज अज्यूम्ड चार्ज एज कमांडेंट ऑफ इंडियन नेवल एकेडमी। तो इंडियन नेवल एकेडमी के कमांडेंट का चार्ज किसने अज्यूम किया? तो ये बने हैं वाइस एडमिरल M.A. हम्पी होली। ये रिप्लेस करेंगे वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी को। बाकी ऑप्शन देखें, करमबीर सिंह ये हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, और सुनील श्रीवास्तव ये है कमांडेंट ऑफ OTA। OTA की फुल फॉर्म ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। नेक्स्ट, हु लॉन्च्ड BIS केयर मोबाइल ऐप ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की मोबाइल ऐप BIS केयर, इसको लॉन्च किया हमारे मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन राम विलास पासवान जी ने। और इस ऐप के साथ साथ इन्होंने 3 पोर्टल्स भी लॉन्च किए हैं, जो हैं स्टैंडर्डाइजेशन, कंफर्मिटी असेसमेंट एंड ट्रेनिंग पोर्टल ऑफ eBIS फॉर कंज्यूमर्स। तो BIS केयर मोबाइल ऐप ये हेल्प करेगी कंज्यूमर को टू चेकिंग ऑथेंटिसिटी ऑफ ISI मार्क एंड हॉलमार्क प्रोडक्ट एज वेल एज लॉजिंग कंप्लेंट्स। तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी ISI मार्क और हॉलमार्क की ऑथेंटिसिटी को हम इस मोबाइल ऐप की मदद से चेक कर सकते हैं, और साथ के साथ अपनी कंप्लेंट्स भी लॉन्च करा सकते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं प्रमोद कुमार तिवारी। बाकी ऑप्शन देखें, नितिन गडकरी ये हमारे मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे और MSME। रविशंकर प्रसाद ये हमारे मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और डॉक्टर हर्षवर्धन ये है मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट, इंडियन ओरिजिन नर्स काला नारायण सैमी इन सिंगापुर, इनको कन्फर्ड किया गया है विद प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर नर्स फॉर सर्विंग ऑन द फ्रंट लाइन ड्यूरिंग द COVID-19 पैंडेमिक। और सिल्वर मेडल ऑफ इंडियन 4x400 मिक्स रिले टीम्स 2018 एशियन गेम। 2018 एशियन गेम्स में 4x400 मिक्स रिले टीम में जो इंडिया का सिल्वर मेडल था, इसको अपग्रेड कर दिया है गोल्ड में, क्योंकि जो इसमें गोल्ड आया था बहरीन का, उसकी प्लेयर कैमी अदेकोया, इन पर 4 साल का बैन लगाया गया है बाय एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट फॉर फेलिंग अ डोप टेस्ट। तो इसलिए बहरीन को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, जिसकी वजह से इंडिया का सिल्वर मेडल कन्वर्ट हो गया है गोल्ड में। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। इस लेक्चर की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको ये हमारी सीरीज अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।